बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट 2024-25 की आमद है और उसके लिए जो इस वक्त तक की ज़राए की ख़बरें हैं उसके मुताबिक रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर एक दफ़ा फिर शबखून मारने की तैयारी की जा रही है। वही जो टैक्स पेयर पहले से टैक्स अदा करते हैं उन्हीं के ऊपर टैक्सेस का बोझ 3% से लेकर 7% तक बढ़ाया जा रहा है। वैल्यूएशन टेबल को रिवाइज़ किया जा रहा है। 7E को पहले की तरह ही बरकरार रखा जा रहा है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं तो वो इस एफ बी आर की वजह से और इसकी बिज़नेस कुछ पॉलिसीज़ की वजह से जो ऑलरेडी हमारी डिप्लेटेड इकॉनमी है और यहाँ से जो 2022 तक डाटा के मुताबिक 2022 तक $11 बिलियन से ज़्यादा के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो डिप्लीट होकर दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। अब असल में मैं समझता हूँ कि ये फिगर $25 अरब से $30 अरब तक है, क्योंकि असल जो सरमाया मुंतकिल हुआ है बैरून ममालिक वो 2022 से लेकर 2024 तक है। अब इस डाटा में सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी शामिल है, इस डाटा में कमर्शियल प्रॉपर्टी शामिल नहीं है और इस डाटा में किसी भी तौर पर कंपनीज़ के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो शामिल नहीं है कि जिनके डायरेक्टर साहिबान सामने नहीं होते। तो हम अपने मुल्क में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन का सिस्टम रखते हैं कि जिसकी वजह से लोग यहाँ से दूसरी डेस्टिनेशंस की तरफ तेज़ी से मूव कर रहे हैं। यही रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन की इन्वेस्टमेंट दुबई में हो सकती है जो $25 बिलियन सिर्फ पाकिस्तान से गए हैं और इसके अलावा दीगर ममालिक से भी बहुत सा सरमाया अट्रैक्ट किया गया है सिर्फ फैसिलिटेशन के ज़रिए। जो एक रेगिस्तान है और हमारे पास नखलिस्तान है, हमारे पास 4 मौसम है, हमारे पास 26 करोड़ आवाम का मुल्क है, 2 करोड़ घरों की डेफिशिएंसी में है, 7% हर साल इनमें इजाफा होता जा रहा है। इसके बावजूद यहाँ से सरमाया निकल के हमारी पॉलिसीज़ की वजह से दूसरे ममालिक में, मलेशिया में, टर्की में और दुबई में इन्वेस्टमेंट हो रही है। लिहाजा अगर एक साल के लिए हमारा कंसेंसस है इस बात के ऊपर कि एफ.बी.आर जैसे नालायक महकमे को अगर एक साल के लिए गैर फ़ाल कर दिया जाए तो प्राइम मिनिस्टर साहब हम इनकी तनख्वाहें बिल्कुल उसी तरह देते रहेंगे जैसे हम IPPs को देते हैं, जैसे हम स्टील मिल के वर्कर्स को देते हैं और जैसे दीगर लोगों को खसारे के बावजूद हम दे रहे हैं, तो इनको भी हम दे देंगे। ये कौम बोझ और बर्दाश्त कर लेगी, क्योंकि इनकी दलील ये है कि जो मौजूदा टैक्स पेयर है उसके ऊपर टैक्स की शरह को इजाफा करके टैक्स बेस को हम ब्रॉड कर रहे हैं। ये दलील मैं समझने से कासिर हूँ और कोई जी शऊर आदमी अगर इस पे रोशनी डाल दे कि अगर इसको कम किया जाए 3% से 2%, 2% से 1% एडवांस 236C 236K को किया जाए, फिर तो ये बात समझ में आ सकती है कि शायद लोग इंसेंटिवाइज होने की वजह से इसमें टैक्स नेट के अंदर शामिल हों। लेकिन ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है कि 3% वाला 7% पे आप ले जाएं, 7E भी लगाया हो आपने, वैल्यूएशन भी रिवाइज़ की हो और लोग जोक दर जोक आपके पास आकर टैक्स नेट में शामिल होंगे। तो अकल के नाखुन लेने की ज़रूरत है। और जो हमारे फिनांस मिनिस्टर साहब हैं वो चूँकि हमारे लिए एक एलियन हैं, उनकी लोगों तक एक्सेस नहीं है, हमारी उन तक एक्सेस नहीं है, स्टेक होल्डर्स के साथ किसी तौर मुशावरत नहीं है, तो लिहाजा हमारा जो फ़ैसला है वो इंशाअल्लाह सड़कों के ऊपर होगा। थैंक यू वेरी मच।